नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2018 के साक्षात्कार में अधिक अंक दिलवाने तथा चयन करवाने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के मामले में संलिप्त एक और आरोपी नरेंद्र सिंह पोसवाल को गिरफ्तार किया है। अदालत ने पोसवाल व इस मामले में पहले ही गिरफ्तार सज्जन सिंह गुर्जर को शनिवार को 14 जुलाई तक ब्यूरो की रिमांड में दे दिया। ब्यूरो की टीमें दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। शीशराम ओला पर टिप्पणी का विरोध। सड़क तक कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे दिवंगत शीशराम ओला के खिलाफ बीजेपी प्रवक्ता के बयान का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब तक बयानों और ट्वीट किए जा रहे विरोध सड़क पर आ गए हैं। युवा जाट महासभा के कार्यकर्ताओं ने जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और गौरव भाटिया का पुतला जलाकर विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। अजीत कस्वा की अगुवाई में युवा जाट महासभा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश मुख्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी मुख्यालय के बाहर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को आरोप लगाया कि वहां अराजकता की स्थिति है। पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य में पिछले एक साल में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में 50% की वृद्धि हुई है, जबकि अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के खिलाफ अत्याचार के मामलों में भी बहुत इजाफा हुआ है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने प्रतापगढ़ में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए अनरोद थाने के कांस्टेबल शिव सिंह को 1400 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। रिश्वतखोर कांस्टेबल द्वारा यह राशि फरियादी लक्ष्मण मीणा से जमीन विवाद मामले में कार्रवाई नहीं करने की एवज में मांगी थी, जिसकी पहली किस्त के तौर पर कांस्टेबल शिव सिंह 500 रुपए ले चुका था। कोरोना महामारी में पति को खो चुकी विधवाओं को राजस्थान सरकार सहायता राशि देने को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब इन्हें सहायता राशि मिलना शुरू हो गया है। सरकार की घोषणा के अनुसार टोंक जिले में भी कलेक्टर चिन्मयी गोपाल ने इसकी शुरुआत कर दी है। शनिवार को जिले की 20 विधवाओं को 1-1 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई। यह राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता योजना के तहत 1 मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत्यु होने पर दी है। साथ ही 1500 रुपए प्रति माह पेंशन की पहली किश्त की प्रशासनिक वित्तीय एवं भुगतान स्वीकृति जारी कर दी गई है। पर्यटन स्थलों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोविड नियमों का सख्त अनुपालन का निर्देश। उत्तराखंड के नैनीताल, मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों पर बढ़ती भीड़ से कोरोना संक्रमण के बेकाबू होने के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने इन स्थानों पर 72 घंटे पहले की कोविड नेगेटिव जांच रिपोर्ट सहित सभी नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। प्रदेश सरकार ने देहरादून, नैनीताल और अन्य जिलों के जिलाधिकारियों ने इस संबंध में अधिकारियों को कोविड नियमों के सख्त अनुपालन के निर्देश जारी किए हैं। कोरोना काल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का अपने गृह नगर जोधपुर में विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों की सौगातें देने का सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने एक दिन पहले ही मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में जोधपुर में 3 अस्पतालों में विभिन्न सेवाओं की सौगात दी थी। इसके एक दिन बाद ही शनिवार को उन्होंने पीएचडी व ऊर्जा विभाग के कई विकास कार्यों का वर्चुअल लोकार्पण व शिलान्यास किया। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित परीक्षा 2020 में कोरोना के कारण सम्मिलित नहीं होने वाले परीक्षार्थियों को विशेष अवसर प्रदान करते हुए उनकी विशेष परीक्षाएं 26 जुलाई से शुरू होगी, जिसकी समय सारिणी विश्वविद्यालय वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर BL बिस्सा ने बताया कि विशेष परीक्षाओं के साथ साथ LLB प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की पूरक परीक्षाएं भी 26 जुलाई से आयोजित होगी।
जोधपुर शहर में शनिवार को पड़ी भीषण गर्मी और उमस से लोगों की हालत खराब हो गई। उमस के कारण लोगों के पसीना बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर जोधपुर संभाग में मानसून की आहट सुनाई दे रही है। शनिवार को दोपहर बाद बादलों में हलचल हुई। इससे कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। शहर वासियों को अब बारिश का इंतजार है। बीकानेर में गुंसाईसर गांव के पास एक एटीएम को तोड़ने का असफल प्रयास किया गया। लूट करने वालों की सफलता नहीं मिलने पर तोड़फोड़ करके भाग गए। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर अब पुलिस धरपकड़ में जुट गई है। इस एटीएम से 1 रुपया भी बाहर नहीं निकल पाया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की दरों में लगातार हो रही वृद्धि व महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रतिदिन ना किसी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस द्वारा पेट्रोल पंपों पर प्रदर्शन किया गया। बीकानेर नगर निगम नगरीय विकास कर की वसूली में उदासीनता बरत रहा है। इसका असर निगम की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों पर पड़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2021 से 22 में निगम का नगरीय विकास कर वसूली का लक्ष्य 10 करोड़ रुपए है, लेकिन चालू वित्तीय वर्ष के पहले 3 महीनों के करीब 24 लाख रुपए ही वसूल कर पाया है। निगम के यूडी टैक्स की वसूली की गति अगर यही रहती है तो पिछले वर्षों की तरह इस बार भी यूडी टैक्स वसूली का 50% लक्ष्य भी प्राप्त होता नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया। लोक अदालत में आपसी समझाइश से इस मामले को निदान किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के सचिव डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने बताया कि हाईकोर्ट व अधीनस्थ न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए कई बेंचों का गठन किया गया है। बीकानेर में सनातन धर्म में नवरात्रा का विशेष महत्व है। देवी उपासक नवरात्रा में 9 दिनों तक मां भगवती की पूजा अर्चना कर व्रत अनुष्ठान करते हैं। एक वर्ष में 4 नवरात्रा होते हैं, जिसमें गुप्त नवरात्रा का विशेष महत्व है। देवी उपासक गुप्त नवरात्रा में 9 दिनों तक शक्ति की आराधना करते हैं। आषाढ़ गुप्त नवरात्रा 11 जुलाई से प्रारंभ होंगे। 9 दिनों तक देवी की पूजा अर्चना होगी। इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रा 8 दिनों के हैं। 18 जुलाई को नवमी का पूजन होगा। जोधपुर शहर में शनि अमावस्या शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सभी शनि मंदिरों में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। मंदिरों में शनि भगवान की प्रतिमा पर तेल चढ़ाया गया। साथ ही सुख समृद्धि, शांति और विश्व को कोरोना महामारी से मुक्ति दिलाने की मांग की गई। शास्त्री नगर सेक्टर ए स्थित शनि धाम व प्रताप नगर पुलिस चौकी के सामने स्थित हनुमान शनि धाम में भी कई आयोजन किए गए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।